डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह से होंगे, नहीं ठीक तरह से होंगे आप। तो क्लास 10th का इंग्लिश होने वाला है, इसके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ से देता हूँ कि आप कैसे इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल कर पाओगे। तो आपका जो इंग्लिश पेपर है ये भी दो हिस्सों में बटा रहता है, कभी कभी तीन हिस्सों में भी। जो पहला जो पार्ट होता है वो रीडिंग कंप्रहेंशन का होता है। रीडिंग कंप्रहेंशन का मतलब होता है कि आपको एक पैसेज पहले पोएम से निकाली जाती है, एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, यानी पोएम से एक पैसेज आ जाती है, तो आपको ये पैसेज पढ़नी है। तो इसके बाद इसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 5 ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ये पैसेज कहाँ से ली जाती है? पोएम से ली जाती है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये भी पैसेज टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें सीन पैसेज आ सकती है या अनसीन पैसेज। सीन पैसेज वो पैसेज होती है जो आपने टेक्स्ट में पढ़ी है, और अनसीन पैसेज इस पैसेज को कहते हैं जो आपने टेक्स्ट में नहीं पढ़ी है और यह पेपर सेटर की मर्जी होती है क्या पूछने वाला है वो। तो इस पैसेज में से 5 क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये पैसेज पूरी तरह पढ़नी है और इसके बाद आपको जो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नीचे होते हैं ये आपको करने होते हैं। वो इसके बाद आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट आ जाता है, यानी ग्रामर का पार्ट आ जाता है। ग्रामर के पार्ट में आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगाने होते हैं, यानी ब्रैकेट में वर्ब होता है, इसकी करेक्ट फॉर्म लगानी होती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो मैंने जांचा है, पढ़ा है, जो पास्ट टेंस में ये पैसेज दी होती है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है मोस्टली। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये नहीं कहता हूँ कि हर टाइम आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है, लेकिन अक्सर जो पैसेज आ जाते हैं वो पास्ट टेंस की होती है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे पास्ट सिंपल का किस्सा होता है या कोई पास्ट इवेंट की डिटेल हो जाती है। और इसके बाद आपको नरेशन का पार्ट आ जाता है, यानी चेंज इन नरेशन। आपको एक डायरेक्ट स्पीच बदलनी होती है इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी आपको एक डायरेक्ट स्पीच जो होती है, कोटेड स्पीच होती है, कामाज में बंद होती है, इन्वर्टेड कामाज में, आपको ये बदलना है किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच वहाँ पे दी हुई है वो किस टेंस में है, यानी आपको इसका टेंस चेक करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का भी वर्ब चेक करना है किस टेंस में, और रिपोर्टिंग स्पीच का भी वर्ब चेक करना है, फिर आप इसको कन्वर्ट कीजिए। ये होता है आपका जो चेंज इन नरेशन होता है, डायरेक्ट स्पीच को बदलना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसके बाद जो होते हैं वो राइटिंग स्किल के आ जाते हैं। राइटिंग स्किल क्या होता है कि यानी कि आपको एक लेटर लिखनी पड़ती है, और मोस्टली जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, चाहे ग्रेटर कश्मीर का या सन राइजिंग कश्मीर का होता है, इसको एक लेटर लिखनी होती है कि हमारे यहाँ ड्रग मैनस जो है या स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप हाईलाइट कीजिए अपने न्यूज़पेपर में। इस आपको ये लेटर लिखनी होती है। और इसके बाद ये आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, और आपसे कहा जाता है कि आप एक एस्पिरेंट हो, यानी आप एक नौकरी ढूंढ रहे हो और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो तकरीबन पीजी है, तो आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। और जॉब एप्लीकेशन के साथ आपको रिज्यूम नहीं देना पड़ता है। रिज्यूम का जो क्वेश्चन आ जाता है, यानी आपके पर्टिकुलर जो होते हैं, वो इसका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ये आ जाता है कि आप ने किसी एडवर्टीज़मेंट में देखा है कि फलानी जगह पे पोस्ट वैकेंट है और आपको अप्लाई करना है विथ पर्टिकुलर्स, और जब हम अप्लाई करते हैं विथ पर्टिकुलर्स यही आपका रिज्यूम हो जाता है। और कभी कभी नोट्स भी पूछा जाता है, नोट्स भी पूछा जाता है, यानी आपको you are the secretary of your institution and your school is going to conduct a debate on environmental pollution on 25th of February, and draft a notes informing all the students to participate in the same इवेंट। तो आपको नोट्स देनी होती है, और नोट्स जो होती है विद इन द बॉक्स लिखा जाता है। बीच में क्या होता है, बीच में इसका वर्ड नोट्स लिखा जाता है बोल्ड लेटर्स में। इस नीचे थोड़ा इसका सब्जेक्ट लिखना पड़ता है किस बारे में नोट्स है, फिर आपको तकरीबन 50 वर्ड्स की नोट्स लिखनी होती है।
और इसके बाद एक एडवर्टीज़मेंट दिया होता है, छोटा सा एडवर्टीज़मेंट, इसमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने पड़ते हैं। और इसके बाद आपको एक स्पीच लिखनी होती है। स्पीच होती है एक, जिस तरह मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देते हैं ना, इस तरह आपको वहाँ पे क्लूज होते हैं, कुछ सुराख होते हैं। तो आपको एक स्पीच बनानी है, फ्रेम करनी है, और स्पीच आप लिख सकते हो। तो आसानी से लिख सकते हो क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस है, आप मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देते हो। और इसके बाद एक आर्टिकल लिखना पड़ता है या ऐसे लिखना पड़ता है, इसके लिए क्लूज भी होते हैं ना, इसके लिए कुछ आउटलाइन वहाँ पे होती है। तो आपको ये आउटलाइन देख के आपको ये आर्टिकल का या ऐसे का क्वेश्चन करना पड़ता है। और इसके बाद आपका जो लिटरेचर पार्ट आ जाता है, लिटरेचर से पहले आपका ये एक डायलॉग भी आ जाता है, यानी कन्वर्सेशन जो होती है। दो डायलॉग क्या मतलब होता है? डायलॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू और एमंग 3, 4, 5। तो आपको वहाँ पे वो एक क्लूज होता है डायलॉग का, कन्वर्सेशन का, आपको वो कंप्लीट करना होता है, यानी डायलॉग राइटिंग। और इसके बाद आपका लिटरेचर पार्ट आ जाता है। लिटरेचर पार्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस, ये जो पहला आपकी जो लेसन है, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें आ सकता है हाउ डू यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये आ सकता है। और जो सरमन एट द बनारस है, वो इसका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सरमन एंड ए लेक्चर, वो आ सकता है। और इसके बाद वो आ जाता है जो आपकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर द गिवन ओब्लिगेशंस, वो आ सकता है। वाई इज 10th मे कॉल्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, वो आ सकता है। तो इसके बाद आपके एक पोएम ली जाती है, चाहे प्रेयर की जो पोएम है या आपके पास स्पीक अप की जो पोएम है, तो इसमें ये पोएम ली जाती है। आपको वहाँ से निकालने पढ़ते हैं मेटाफॉर, सिमिलीज, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, यानी जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं। और इसके बाद एक कैरेक्टर का क्वेश्चन आ जाता है, या थीम का कैरेक्टर का, या मिसाल के नटाला का कैरेक्टर पूछा जाएगा। और जो आपका प्रपोजल जो ड्रामा है, या इसका थीम पूछा जाएगा। नटाला आ सकता है कैरेक्टर, मिस्टर बेनेट कैरेक्टर आ सकता है, ये चीज़ें आ सकते हैं। और प्रपोजल जो आपने पढ़ी है लेसन, इसका थीम आ सकता है। तो इस तरह से आप ये टिप्स ले सकते हो, और यू विल डू बेटर इन द कमिंग एग्जामिनेशंस। रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि क्लास 10th, 11th और 12th का जो इंग्लिश पेपर होता है वो इसलिए सेट होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है, आपकी राइटिंग स्किल कितनी है। सो 70% जो होता है वो रीडिंग कंप्रहेंशन पे होता है और राइटिंग स्किल पे होता है, और 30% जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। आई होप यू विल डू द बेटर इन कमिंग एग्जामिनेशंस, बट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है। यू हैव टू वैनिश all fear from your mind, because examination is never the real check of a student, but at the end of the day these are the things which are only counted, because your result gazette will decide your future. Thanks, be blessed.